बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्तान चैन। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। कल पाकिस्तानी कौम ने भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाया। जश्न का समा था या एहतजाज ज्यादा भारी था, इस पे आज व्लॉग में डिस्कस करेंगे। जबकि साथ साथ एक और खबर सामने है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने साबिक फौजी सरबराहान के एजाज में इशाइया भी दिया। उसमें जनरल बाजवा की तस्वीर नजर नहीं आई। उन्होंने शिरकत की या नहीं की, इस पे भी आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर अली शाह साहब ने एक आर्टिकल लिखा डॉन अखबार में, जिसका टाइटल था द अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंस। उसमें वो क्या लिखते हैं ये भी आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। तो चलते हैं जी अपनी पहली स्टोरी की तरफ। कल पाकिस्तानी कौम ने भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाया। कल एहतजाज की कॉल भी थी, परसों बल्कि 13 की शब रात 10 बजे एहतजाज की कॉल थी। कल हम भी जश्न आज़ादी मना रहे थे, इसलिए आपके सामने हाजिर नहीं हो सके, लेकिन अब सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कहा यह गया था कि पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। हमने आपको बताया था कि पंजाब से उस तरीके से जो है वो एहतजाज की कॉल नजर नहीं आ रही। सलमान अकरम राजा साहब जरूर निकले, लेकिन चंद टोलियों के साथ निकले, वो मौसर एहतजाज ना कर सके। सुहेल अफरीदी साहब रावलपिंडी की सड़कों पे जरूर निकलते रहे, लेकिन देन अगेन वो जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना था वो डालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकी। इसके बरक्स ये होता कि किसी और दिन का इंतखाब किया जाता और मौसर तरीके से एहतजाज किया जाता तो शायद एक इम्पैक्ट डल सकता था, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं डला। इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर सड़कों पर होगी, तो वो शायद तहरीक इंसाफ के इस रैली में, जलसे में शामिल हो। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड जो विजुअल्स है वो जश्न आज़ादी के देखने में, खासतौर में लाहौर शहर में देखने में, पेशावर में देखने में आए, दीगर बड़े शहरों में भी देखने हैं। सब में कल इस्लामाबाद में एक परेड भी थी जी, डी चौक में, जो कि बहुत अरसे बाद एक परेड हुई, जो कि बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था वफाकी हुकूमत का। लेकिन उसमें एक बड़ी हैरान कुन चीज नजर आई। उसमें जब सीडीए के चेयरमैन और आईजी इस्लामाबाद बग्गी में चल के आ रहे होते हैं, तो वो बजाय उससे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। बजाय ऐसा लग रहा है कि वायसराय जो है वो आ रहे हैं, ये अवाम के मुलाजिम है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन लग ये रहा है कि दे आर द रियल किंग्स, और शायद वो बताना भी यही चाहते हैं कि इक़्तिदार और ताकत जो है वो हमारे हाथ में है। तो ये एक बड़ा गैर मुनासिब सा था। दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं हुआ। जहां पे भी परेड होती है कभी ऐसा नहीं होता कि वहां पे जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनको इस शहाना अंदाज से वहां पे लाया जाए। खैर आगे चलते हैं जी स्टोरी की तरफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने साबिक फौजियों के एजाज में एक जोराना दिया, जिसमें बहुत से साबिक फौजी अफसरान ने शिरकत की। जनरल कियानी इसमें शामिल थे, साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ इसमें शामिल थे, साबिक आर्मी चीफ जनरल साहिर शमशाद ज्वाइंट चीफ वो भी नजर आए, और दीगर अफसरान नजर आए। तमाम जो तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, उन तस्वीरों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ जो थे वो इसमें क्यों नहीं थे, वो कहाँ थे? क्या क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि बहुत सी खबरें चल रही थी कि वो सेहतयाब नहीं हो सके, यहाँ तक आ गया कि वो कोमा में चले गए, और उसके बाद ये खबरें मुसलसल चलती रही कि उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है। तो इसके बारे में इत्तलात ये जी कि वो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, वो खलीजी ममालिक में है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और यही शायद बुनियादी वजह है कि उनको इस राने में आपने नहीं देखा। आगे चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या स्ट्रेटजी लेकर आ रही है। 27 सितंबर की कॉल है। तहरीक इंसाफ ने दो इस वक्त एहतजाज की कॉल दी थी। एक एहतजाज उन्होंने करना था सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिटिंग का, वो भी कोई बहुत सक्सेसफुल एहतजाज नहीं हो सका। दूसरा एहतजाज जो उन्होंने 13 अगस्त की शब रात 10 बजे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाना था, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। अब एहतजाज की कॉल है 27 सितंबर की, और ये 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की सूरत में निकलना है। इसमें भी जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि शायद एक काफिला बलूचिस्तान की तरफ से निकले, एक काफिला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आए, और फिर पंजाब से काफिले को कहा जाएगा, यानी डिफरेंट अतराफ से जो है वो काफिलों को कहा जाएगा कि आप इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। इसका अभी तक प्रॉपर लाए अमल जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन एहतजाज की कॉल दी गई है और कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इस सब में बहुत सी गुफ्तगू दीगर लोग भी कर रहे हैं। सीनियर सहाफी तजज़ियाकार नजम सेठी साहब का भी बयान है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि
ये जो सूबों का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का प्लान है, इसमें इमरान खान साहब की जमात को ऑन बोर्ड लेने की इतलात हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सेम पेज जो है वो फट चुका है, मुसलसल कह रहे थे, हमने उनको तब भी बताया था कि सेम पेज इस वक्त कहीं नहीं जा रहा। और फिर आपने जो विजुअल्स देखे जश्न आज़ादी के मौके पर जहाँ पे यादगार शोहदा का इफ्तिताह भी किया गया, वहां पे भी जो विजुअल्स थे वो विजुअल्स बहुत ज्यादा अहम थे। उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, सदर मुमलिकत मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, वफाकी काबीना ने तो खैर मौजूद होना ही था, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब भी उसमें मौजूद थी और आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल के बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग विजुअल है जिससे उनके नाक़दीन को भी ये मैसेज बड़ा क्लियरली गया है जी कि एक पेज तो मौजूद है। अब इस इवेंट के बाद एक और अहम मुलाकात होती है, वो मुलाकात होती है ऐवान सदर में 14 अगस्त के रोज, जिस मुलाकात में वजीर आजम साहब जाते हैं सदर मुमलिकत से मुलाकात करने के लिए। उसमें दो अहम शख्सियात भी साथ शामिल होती हैं। एक का नाम है मोहसिन नकवी साहब जो इस मुल्क के मजबूत तरीन वजीर दाखिला है, और उनके साथ दूसरी शख्सियत पंजाब की होती है, पंजाब के स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब भी उस मुलाकात में शामिल होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने चंद रोज पहले आपको ये खबर दी थी कि जब सदर मुमलिकत साहब लाहौर पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब के साथ, और उनकी मुलाकात मलिक अहमद खान साहब, क्योंकि उस वक्त वो एक्टिंग गवर्नर थे, कायम मकाम गवर्नर का ओहदा उन्होंने संभाला हुआ था, तो उनसे भी मुलाकात हुई। वही मुलाकात का तसलसल अब इस्लामाबाद में देखने में आया है। तो इससे भी एक बात क्लियर हो रही है जी, जो ये खबरें चल रही थी पिछले चंद रोज से कि पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि वो मुस्लिम नवाज का साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो उल्टी गिनती की धमकी भी दे दी थी, वो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम नवाज की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में जो फैसले का इख्तियार है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं है, वो आसिफ अली जरदारी साहब को। और इसीलिए ये दो आम शख्सियात वजीर आजम के साथ गई, और आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब का खुद भी जरदारी साहब से बहुत करीबी और दरीना ताल्लुक है, और फिर मोहसिन नकवी साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाते हैं। इस सब में मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, मुख्तलिफ चीजें सोशल मीडिया पे देख रहा था, ट्विटर पे खास तौर पे एक बड़ी हैरान कुन और मायूस कुन मुझे ट्वीट नजर आई शहबाज अकबर साहब की। मोहसिन नकवी साहब बैरिस्टर गौहर के घर गए उनकी वालदा के इंतकाल पे ताज़ियत करने के लिए, तो उस पे शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी अफसोसनाक बात की, क्योंकि नीचे लोगों ने कमेंट्स भी किया हुआ है कि माएँ सांझी होती हैं तो ऐसे मौके पे तो बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा कल्चर भी कुछ मुख्तलिफ है, हमारी रवायात है, हम एक दूसरे के सुख में नहीं तो दुख में तो लाजमी शामिल होते हैं और होना चाहिए। तो शहजाद अकबर साहब लिखते हैं जी, वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मोहसिन नकवी से ये जरूर पूछा होगा कि हुकूमत मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रही है, इमरान खान से मुलाकातों में रुकावट क्यों डाली जा रही है, उन्हें अपने डॉक्टरों तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही, उनके करीबी अहले खाना यानी उनको, उनकी बहनों को उनकी हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों फराहम नहीं की जा रही, और उनकी तन्हाई की कैद क्यों खत्म नहीं की जा रही। मुझे यकीन है कि एक सीनियर वकील और बैरिस्टर ने ये भी जरूर वाजे किया होगा कि हुकूमत इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही है, और यही खदशात अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे आलमी इदारे भी उठा चुके हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि ये दौरा महज फातिहा ख्वानी या हमारी सकाफती रवायात निभाने का एक मासूम सा अमल नहीं है। वो कह रहे हैं ये अमल नहीं है, इसका एक सियासी तासुर भी बनता है कि पाकिस्तान में सब कुछ मामूल के मुताबिक है, जहाँ वजीर दाखिला ऑपोजिशन जमात के रहनुमा के घर ताज़ियत के लिए आते हैं और यूँ एक नॉर्मल सियासी माहौल की तस्वीर पेश की जाती है। हकीकत यह है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और हमें भी इस तासुर को मामूल का रंग देने का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाने चाहिए कि लोग एक दूसरे की दुख में, सुख में तो चलो ना सही, दुख में भी शामिल ना हो। उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, वो एक शख्स ताज़ियत करने के लिए गया, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया गया, इसमें कौन सी सियासत है। अगर आप किसी के दुख में शामिल नहीं होते, फातिहा करने के लिए, उसकी मगफिरत की दुआ करने के लिए शामिल नहीं होते, तो इसमें कौन सी बुराई है, कौन सा ऐसा काम कर दिया कि बैरिस्टर गौहर जो किसी पार्टी के चेयरमैन, उनको चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया, शहजाद अकबर साहब ने नहीं बनाया। शहजाद अकबर साहब इस मुल्क में नहीं है, तो इस मुल्क में ना हो के वो अब ये बहुत सी बातें कह देते हैं। ये रवायात तो आपके दौर में खत्म हो रही थी,
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में खत्म हो रही थी, फिर वो बात ज्यादा दूर तक चली जाएगी और बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तरीके इंसाफ के दोस्तों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऐसा क्या है कि आप इस पे इतनी तहरीर लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल अमल दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि ये नॉर्मल अमल नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ जी ये देख के, ये पढ़ के कि सदात अकबर साहब ने ऐसी गुफ्तगू की है। आते जी अगली और आखिरी स्टोरी की तरफ, जिसमें साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना आर्टिकल लिखा डॉन में। वो एक तवील आर्टिकल है, अंग्रेजी में लिखा है, उसके मैं पॉइंटर्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि 1947 में मुल्क आजाद हुआ, मगर हुक्मरानी का नौआबादियाती निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। कॉलोनियल माइंडसेट आज भी इदारों में और मुआशरे में मौजूद है। कमजोर सियासी इदारों के खिला में फौज और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा ताकतवर हुई। साथ साथ जिस इदारे से उनका ताल्लुक रहा उसके बारे में वो ये कहते हैं कि अदलिया ने माजी में ताकत के सामने झुककर आईनी खिलाफ वर्जियों को कानूनी जवाज दिया। जजों के सामने 3 बड़े इम्तिहान है, खौफ, मराद और तन्हाई। ताकत का मुकाबला सिर्फ कानून से नहीं बल्कि फिलॉसफी, हिस्ट्री, करैक्टर और ह्यूमैनिटीज से किया जा सकता है। पाकिस्तान की दूसरी आजादी क्लासरूम से शुरू होगी, ऐसे शहरी और जज पैदा करके जो ताकत के सामने नो कह सके। ये मजमून सिर्फ इंडिपेंडेंस डे का मजमून नहीं है, इसमें एक साबिक सुप्रीम कोर्ट जज ने पाकिस्तान के नौआबादियाती निजाम, फौज और ब्यूरोक्रेसी के किरदार, अदलिया के माजी के फैसलों, जजों के खौफ व मराद और ताकत के सामने नो कहने की जरूरत पर बराह रास्त बात की है। इसकी थोड़ी सी और तफसीलात अगर मैं आपके सामने रखूं जो इन्होंने अपने जजेस के हवाले से किया है। वो कहते हैं कि जज ताकत के सामने क्यों झुकते हैं, उसमें खौफ है। वो कहते हैं कि आजादी की कीमत कभी ओहदा, कैरियर, आजादी, हत्ता कि जिंदगी भी हो सकती है। और दूसरा वो कहते हैं मराद, ये शायद मजमून का सबसे सख्त सेल्फ क्रिटिसिज्म है। और वो कहते हैं कि ओहदा, टाइटल, घर और गाड़ी जैसी मराद का जिक्र करते हैं। यानी बाज़ औक़ात मसला सिर्फ खौफ नहीं बल्कि मराद खोने का भी होता है कि आपको एक लैविश लाइफस्टाइल मिला हुआ है, वो भी चला जाएगा। और फिर एक बुनियादी बात कहते हैं, कानून की डिग्री किरदार यानी कैरेक्टर की जमानत नहीं देती। ये बहुत बड़ी लाइन है जी। वो कह रहे हैं कैरेक्टर की जमानत नहीं देती। खैर, इस पे बहुत से नाकदीन मंसूर अली शाह साहब के कैरेक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं कि वो जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए, तो उनके बारे में भी बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने जो लाइंस है वो शायद ड्रॉ कर ली और बहुत सी मामलात पे वो वन साइडेड चले गए। खैर, ये पाकिस्तान में होता रहता है जी। आज के व्लॉग से इतना ही। आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। सुल्तान चाहूंगा दीजिएगा।